हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह सुबह का वक्त है और इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेला है और काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वो निकल रहे हैं। और यहाँ वैसे 4 बजे से मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं आना जाना। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। और जब कहीं जाना होता है तो फिर घर के सारे काम निपटा के घर से जाना होता है, इसलिए आज मैं मॉर्निंग वॉक में नहीं गई थी। तो यहाँ पर उठते से ही लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगा लेते हैं, तो आंगन से झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे चली जाऊँगी। और आज दिन मंगलवार है और तारीख 10 दिसंबर है। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सामने का आंगन था वहाँ झाड़ू लग गई थी। उसके बाद नीचे तक सीढ़ी में झाड़ू लगा के और मैं आ गई हूँ ऊपर। और आज सामने मेन गेट में मैंने झाड़ू नहीं लगाई हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेला है और अभी मुझे फिर और भी सारे काम है। तो आज झाड़ू जो दीदी लगा देगी, मैं नीचे वाली जो दीदी है ना उन्हें बता दूंगी, तो वो सामने एक मेन गेट में झाड़ू लगा देगी। तो मेरा काम था नीचे सीढ़ी तक झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगा के हो गई थी। इसके बाद ब्रश करके और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 1 घंटे बाद। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और नहा के आने के बाद गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी करूँगी, साथ ही चाय बनाऊँगी। क्योंकि ना आज इतनी तेज़ ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जैसे वो ठुठरने वाली जो ठंड होती है ना उस तरह से ठंड है। और 3-4 दिन से हमारे यहाँ ठंड बिल्कुल नहीं थी क्योंकि बादल हो गए थे। और जब भी बादल वाली जो धूप होती है ना तो उसमें ठंडी नहीं होती है, गर्मी लगने लगती है। पर आज मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है और मौसम साफ़ है, इस वजह से आज जो ठंड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो नहा के आने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी क्योंकि चाय पीने से ठंडी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और वैसे भी मैंने बाल धुले हैं तो बाल भी गीले हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 गिलास पानी गर्म करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी हूँ। साथ ही मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ और दाल भी पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय मेरी बन रही है और साथ ही मैंने कुकर में दाल धुल के नमक हल्दी डाल के पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही सब्जी में अभी तड़का लगा देते हैं। तो सब्जी बरबटी की बना रही हूँ और सब्जी मेरी पहले से ही टूटी हुई रखी थी, यानी कि बरबटी को मैं ना पहले ही तोड़ लेती हूँ 1 दिन पहले ही। तो जब भी बनाना है तो बस निकालो और बना लो। और इस तरह से अगर सब्जियां तैयार रहती हैं ना तो फिर खाना बनाने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ मेरी चाय बन गई थी और चाय छन्नी में ढूंढ रही थी ना, तो जल्दी जल्दी में मुझे क्या है चाय छन्नी मिली नहीं और मैंने सोचा कौन ढूंढे, इससे अच्छा। और काली चाय को ऐसा है कि थोड़ी देर वैसे ही रख दो ना तो उसकी जो पत्ती है नीचे बैठ जाती है। और मैंने बिना छन्नी के ही अपने लिए चाय निकाल ली थी। और उसके बाद ना चाय छन्नी मुझे सामने ही दिख गई थी। कभी कभी होता है ना, हम हड़बड़ी में काम करते हैं तो सामने रखा हुआ सामान भी हमें नहीं मिलता है। और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी में काम कर रही हूँ। क्योंकि कहीं जाना होता है ना, तो जाना भी है, तैयार भी होना है, घर के सारे काम भी करना है, तो इन सब पे थोड़ी सी हड़बड़ी हो ही जाती है। तो यहाँ पर सब्जी में तड़का लग गया है, बरबटी की सब्जी।
तो एक साइड सब्जी भून रही है और बीच वाली गैस में आप देख सकते हैं दाल पक रही है। और अभी आटा लगा के मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ। और मैं और हस्बैंड जी जाएंगे और बच्चे लोग अम्मा जी घर में रहेंगी, तो बच्चे लोगों के लिए मैं खाना बना के रख दूँगी। और हम लोग जा रहे हैं मेरी बुआ के यहाँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताई थी ना, मेरी जो छोटी बुआ है उनकी सास का स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनकी 13वीं है। पता ही नहीं चलता, 13 दिन हो गए हैं। तो आज जो दादी है ना उनकी 13वीं है, तो हम लोग उनकी 13वीं के कार्यक्रम में जा रहे हैं। वैसे तो शाम तक हम लोग आ जाएंगे, सिर्फ मैं सुबह का ही खाना बना के जा रही हूँ। पर मैं क्या है रोटियाँ ज़्यादा बना देती हूँ, क्योंकि मैं कहीं अगर दिन भर के लिए जाती हूँ ना तो ज़रूर से मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो खाना है मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि आने के बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत ही बनाना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ पर रोटी बन गई है। तो अब मुझे गैस काउंटर क्लीन करना है, तो उससे पहले जो चौकी बेलन है उसे मैं परात में रख देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, तो अच्छे से वो भीग जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जितना भी आटा गिरा था वो सब मैं साफ करूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटी बन गई थी, सब्जी अभी भून रही है और दाल पक गई है। दाल में सिर्फ तड़का लगाना है। अभी कुकर का जो प्रेशर है वो खुला नहीं है, जब तक मैं जो बर्तन है ना इन्हें सेट कर देती हूँ। यानी कि मैं ना हैंड टू हैंड एक के बाद एक काम करते जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुक रही हूँ। जो काम जल्दी मुझे समझ में आ रहा है वो काम मैं पहले कर लेती हूँ। मैंने सोचा सब्जी पकते तक और कुकर की सीटी निकलते तक मैं बर्तन सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर दाल में तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन सेट हो गए हैं और अभी सब्जी भी बन के हो गई है। और आज सब्जी मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी बरबटी की, और आज बरबटी की सब्ज़ी देखने में ना बहुत अच्छी दिख रही है और खाने में भी अच्छी बनी होगी, क्योंकि जब हम थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी, तो सब्जी को खाली कर लेते हैं क्योंकि बर्तन धुलना है। बड़े बर्तन में सारे धुल के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग ना छोटे मोटे बर्तन तो साफ़ कर लेते हैं पर बड़े बर्तन उनसे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सब खाली करके मैंने पहले मांज लिए हैं और अब बर्तनों को धुल लेते हैं। और उसके बाद अभी मुझे गैस भी साफ़ करना है। तो आज मैं ना गैस को धुलूँगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं है, तो कपड़े से ही पोंछ दूँगी, क्योंकि धुलने में ना थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही पोंछ दूँगी। तो रसोई का सारा काम करने के बाद मुझे फिर पोछा लगाना है और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं तो उन्हें भी फैलाना है छत में। और ये सब करते करते ना कब 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और अभी मेरे पास बहुत सारे काम रह गए हैं करने के लिए, और 9:30 पौने 10 बजे के करीब हम लोग फिर निकल भी जाएंगे। और मेरा थोड़ा सा वीडियो का भी काम रह गया है, मुझे वो भी करना है। तो इसलिए देखिए मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करने के बाद गैस काउंटर, गैस सब कुछ साफ़ कर दिया है और उसके बाद अब लगा लेते हैं पोछा। तो रसोई में मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में, और उसके बाद स्टोर रूम से लगाते हुए हॉल में लगा लूँगी। और आज का जो मेरा पोछा है ना बहुत फास्ट लग रहा है, यानी कि 15 मिनट में मैंने आज पूरे घर में ही पोछा लगा लिया था। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं तैयार होके कपड़े लेके आ गई हूँ छत में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं तैयार भी हो गई हूँ पूरी, और सिंपल तरह से तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे 13वीं में जाना है। तो 13वीं और वाला जो दुख वाला कार्यक्रम होता है, तो ऐसे साधारण सिंपल तरीके से ही मैं तैयार हुई हूँ। और उसके बाद लेके आ गई हूँ मैं सारे कपड़े छत में, क्योंकि कपड़े भी धुले थे मैंने। और सर्दियों में काफ़ी सारे कपड़े निकलते हैं, शॉल, स्वेटर, और डेली में ही कपड़े हो जाते हैं। और अगर मैं आज ये कपड़े छोड़ देती ना तो कल बहुत ज़्यादा हो जाते, इसलिए मैंने आज के कपड़े आज ही धुल लिए थे। मशीन लगा दी थी तो घर के काम करते तक यहाँ पर कपड़े भी धुल गए हैं। और आज मेरे जो सारे काम है ना बिल्कुल मशीन जैसे हो रहे हैं फटाफट, क्योंकि घर से कहीं जाना होता है ना तो घर के काम सारे निपटाना होता है और फिर जाना भी होता है, तो इसलिए मैं सारे काम बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो
तो अभी 9:30 हो रहे थे और अभी हमें 10 मिनट है निकलने के लिए। तो मैंने सोचा रूम वगैरह में सेट कर देती हूँ, नहीं तो ये फिर पूरा दिन ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे और हम लोग बाइक में गए थे। तो हमें 1 घंटे लगते हैं जाने में बाइक में। हमें पलारी जाना था, तो पलारी जाने में 1 घंटे लगते हैं। इसके बाद बीच में कोई भी वीडियो नहीं बना था फ्रेंड्स। इसके बाद मिल रही हूँ मैं ये सीधे आपको शाम के 7 बजे। ये शाम 7 बजे का समय है। 5:30 बजे के करीब हम लोग लौट गए थे और लौटने के बाद थोड़ी देर मैं ना लेट गई थी, क्योंकि आज बताई ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और हम लोग बाइक में गए थे सुबह जल्दी से नहाना, और फिर बाइक में जाओ तो बहुत हवा लगती है और बाइक में ही आना, तो मुझे ना ठंडी लग गई थी और उसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो गया था। तो आने के बाद दवाई खा के मैं आधे घंटे के करीब लेटी हूँ और उठने के बाद अब मैंने फिर खाना बनाया है। तो खाना मैंने सिर्फ दाल चावल बनाई थी, रोटी रखी थी और सुबह की सब्जी भी रखी थी। खाना बन गया था। तो यहाँ पर चीकू खाना खा रहा है, दाल चावल। और जब तक मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ। कल एकादशी है तो मेरा व्रत है, तो मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, रोटी सब्जी खा लूँगी। और मुझे वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं है, बस थोड़ी सी ही खाना है क्योंकि कल व्रत है कह के। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े धुले थे सुबह में, तो सारे कपड़े मैं तय कर लेती हूँ। इन्हें कल के लिए नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो फिर कल भी ना बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय करने के बाद सभी लोगों का खाना पीना भी हो चुका है, बर्तन धुल गए हैं, रसोई का सारा काम हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं बाहर बिस्तर लगाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो अब मैं आराम करूँगी क्योंकि मेरा सारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो बिस्तर लगा लेती हूँ और जो गद्दे वगैरह हैं वो सब ठीक कर देती हूँ। और सबसे पहले ये दरी झाड़ूंगी, इसके ऊपर फिर मैं गद्दे बिछा दूंगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।